नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय होना दशकों बाद भी इतिहास में अमर है। भारत के इतिहास में विलय दिवस की गाथा ने विशेष स्थान बनाया है। इस अहम दिन को याद रखते हुए हर साल 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। राजनेताओं और इतिहासकारों के अनुसार विलय दिवस की बदौलत जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय नागरिक होने का गौरव हासिल हुआ है। आज के दिन की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, कितना अहम आज का दिन है, आज प्राइम डिबेट पे हम अपने मेहमानों से और पैनलिस्ट से इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने पैनलिस्ट और मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा साहब हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आपके अलावा मेरे साथ अभिनव शर्मा जी हैं जो कि स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। कुछ देर में कुछ और खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा होंगे। दोनों मेहमानों का बहुत वेलकम, बहुत इस्तकबाल प्राइम डिबेट इंडिया में। मैं सबसे पहले राकेश शर्मा जी, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, किस तरह से आज के दिन को याद करते हो और आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या कुछ है? देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। ये इस दिन हमारे जम्मू कश्मीर रियासत का हिंदुस्तान के साथ में विलय हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो आया वो दो लोगों के कारण आया। पहला, महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने वो ऑर्डर दिया जो एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह इज कमांडेड टू स्टॉप द एनिमी एट उरी एट ऑल कॉस्ट एट ऑल एंड्स। दूसरा, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जिन्होंने 100 जवानों के साथ में अपने कश्मीर से निकल के और मुजफ्फराबाद में वहां से उड़ी से उन्होंने 4 दिन का विलय किया और उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और आज उनका बलिदान दिवस भी है, आज हमने मनाया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। तो मैं कहूंगा कि जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपना बलिदान दिया था, उसके कारण जो 4 दिन उन्होंने पाकिस्तान और रजाकरों को रोक के रखा गढ़ी और बुनियार के बीच में, उसके कारण वक्त मिला महाराजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का भारत के साथ में, और हिंदुस्तानी फौजों को बड़गाम एयरफील्ड पे लैंड करने का मौका मिला। और आज अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई होती तो मैं कहूंगा भारत के सिर के ऊपर में ताज न होता, ये जम्मू कश्मीर वाला ताज ना होता और ज्योग्राफी अलग होती, शायद हिस्ट्री भी बात अलग होती। तो इस दिन का ये इंपॉर्टेंस है कि हम लोग इस दिन को इतने जोशो खरोशों से मनाते हैं क्योंकि हम चाहते थे, महाराजा हरि सिंह जो थे वो एक सच्चे भारतीय थे और उन्होंने 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वही एक राजा थे जिन्होंने बोला था कि मैं जो पहले चाहूंगा, मैं पहले भारतीय हूं, बाद में किसी स्टेट का मैं बात करूंगा। तो तब से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एनिमोसिटी रखती थी और धीरे धीरे करके उन्होंने इस प्रकार से हुआ। और मैं ये कहूंगा कि महाराजा हरि सिंह के बारे में लोग ऐसे ही कहते हैं कि उन्होंने विलय में देरी की, जिस कारण से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर में कबायलियों के साथ में हमला किया। नहीं, महाराजा हरि सिंह ने पहले भी बहुत कोशिश की, अपने रेप दिल्ली भेजे, माउंटबेटन ने नेहरू के साथ में मिलकर शायद इसको रोका। आपको शायद ये पता होगा और बाकी लोगों को कि ये अंग्रेजों की और पाकिस्तान की चाल थी, जो ग्रेट गेम का हिस्सा थी, जो पहले वाली ग्रेट गेम चल रही थी उसका हिस्सा थी, कि वो चाहते थे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो एक्सेशन है महाराजा हरि सिंह वो ना कर पाए और पाकिस्तान जब विभाजन हो वो अपनी तैयारी करके इसको अपने साथ में अटैक करके अपने साथ में मिला सके। इसके लिए मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं, जो इसकी योजना जो है वो 15 अगस्त
के बाद में ही 18 अगस्त को एक ऑपरेशन ऑर्डर साइन कर दिया गया था, जो कि पाकिस्तान के बीच में था, और वो जम्मू कश्मीर को हथियाने का इंस्ट्रूमेंट लिखा गया हुआ था, वो ऑर्डर लिखा हुआ था। सर तो इस पर आगे और भी हम चर्चा करेंगे। बड़ी अच्छी सर आपने बात कही कि अगर ये जम्मू कश्मीर ना होता तो आज भारत का ताज नहीं होता। ये बहुत ऐतिहासिक विलय एक तरह से भारत के लिए था। मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ गए, उनका भी इंट्रोडक्शन करा देता हूं, उसके बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। मेरे साथ एसपी वैद साहब हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं। वैद साहब सर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और मेरे साथ इमरान नबी डार हैं, जो कि स्पोक्सपर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इमरान नबी डार साहब, आपका भी इस्तकबाल है। मैं एसपी वैद साहब आपके पास आऊंगा। राकेश शर्मा जी इंपॉर्टेंस आज के दिन की बता रहे थे। सर वैद साहब, मैं जानना चाह रहा हूं ये कितना बड़ा विजन था कि अगर पाकिस्तान के साथ गए होते तो आज कितनी मुश्किलात होती, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा विजन था, क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ गए होते तो हम सब बर्बाद हो गए थे। आज पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान में लोग तरस रहे हैं खाना खाने के लिए। लोग बेसिक नेसेसिटी, वहां 3-4 करोड़ लोग बिना घर के हैं जो फ्लड अफेक्टेड हो, और वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के जो पॉलिटिशियन है, मैं रोज पाकिस्तान टीवी देखता हूं, उनको परवाह ही नहीं है लोगों की, आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है। वहां की अपनी चैनल्स ये बोल रही हैं, उनको सिर्फ अपनी लड़ाई, अपनी कुर्सी, इमरान खान साहब जो हुकूमत है, वो सब अपने उसमें लगे हुए हैं। आम आदमी वहां दर बदर है। वहां पाकिस्तान में एक तो उनको सबको जिहादी बना दिया, मेंटालिटी ऐसी बना दी, उनको बिल्कुल एक गलत रास्ते पे लेकर पिछले 75 सालों में आज वही दिखाता है कि आज भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने सही बोला कि हम आईटी पावर बने 75 सालों में, और ये इंटरनेशनल टेररिज्म की पावर बने। तो ये पाकिस्तान का जो अगर हमारा उनके साथ ये हो जाता तो जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी दूभर हो जाती है और बर्बादी हो जाती। लेकिन मैं यहाँ दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं। वो ये है कि एक मकबूल शेरवानी थे वहां के रहने वाले, मागाम एक जगह है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जी, और उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जब कवाली आए, उनको किस तरह डाइवर्ट किया, गलत रास्ता दिखाया। श्रीनगर का रास्ता पूछ रहे थे, श्रीनगर एयरफील्ड का रास्ता क्या है, तो उन्होंने इन कायवालियों को गलत रास्ता बताया, जिसकी वजह से ये 2-3 दिन का डिले हुआ जब तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी वहां आ पाई। और दूसरा, जैसे मेरे से पहले राकेश जी बोल रहे थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उनकी जो सिपाही और अफसर थे जो महाराजा की फौज के थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इनको रोका। और मैं समझता हूं भारत उन कुर्बानियों को कभी भी नहीं भूल सकता, चाहे वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की हो, चाहे उनके बाकी साथियों की हो। इसलिए उनको उस वक्त हाईएस्ट आर्मी का जो अवार्ड था वो दिया गया, और मकबूल शेरवानी को भी भारत कभी नहीं भूल सकता। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के लोग इन दोनों हस्तियों को नमन करना चाहिए और भारत को भी नमन करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर एसपी वैद साहब, बड़ी अच्छी शुरुआत आपने डिबेट की है। मैं इमरान नबी डार आपके पास आना चाहूंगा। इमरान नबी डार साहब, बहुत ऐतिहासिक ये विलय है, बहुत तारीखी इलाहाक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 26 अक्टूबर का दिन जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है, लेकिन बीजेपी कहती है कि 370 हटने के बाद एक तरह से कंप्लीट हुआ है जो विलय है, जो इलाहाक है, वो एक तरह से मुकम्मल हुआ है। 370 से पहले यह मुकम्मल नहीं हुआ था। देखिए, वो बीजेपी तो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है ना इसमें। अब आप देखिए, अगर आप इस पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे कि जब एक्सेशन हुआ तो वो किन शराइतों पे हुआ, एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। हिस्ट्री हमको ये बोलती है कि वो 3 चीजों पे हुआ, 3 चीजों पे इल्हाक हुआ, जो कि महाराजा
हरि सिंह ने उस टाइम पे डिमांड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यूनियन ऑफ इंडिया से, और उस पे ही वो एग्रीमेंट दो पार्टीज के दरमियान हुआ। अब देखिए बीजेपी एक तरीके से तो इस चीज को सेलिब्रेट कर रही है, बट जो आप इसका दूसरा पहलू देखिए कि जो महाराजा हरि सिंह की लेगेसी है उसको तो तार तार कर दिया। मतलब आर्टिकल 370 क्या था, वो बेसिकली एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की, और उसको इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आप खुदारा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तो बीजेपी किस चीज को सेलिब्रेट कर रही है? अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है इन तीन चीजों को लेके हुआ, तो उन तीन चीजों के बारे में बीजेपी क्यों बात नहीं करे? और इनफैक्ट उनने तो उन तीन चीजों को तो पूरी तरीके से खत्म कर लिया, तो वो तो कंफ्यूजन के शिकार है, वहां से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब से जो लेगेसी है महाराजा हरि सिंह की, उसको तो मस्क कर दिया गया, उसको तो तार तार कर दिया गया। उसको जो स्टेट था, जो J&K एज एक यूनिटरी स्टेट था, एक वाहिद स्टेट था, जो एक पूरे चाहे जम्मू था, कश्मीर था और लद्दाख था, उसको तो इन्होंने पहले तो बाइफरकेट किया, उसके बाद इसको डाउनग्रेड कर दिया। तो ये तो वो वाला स्टेट नहीं है ना। 370 से पहले इमरान नबी डार, 370 से पहले क्या डेवलपमेंट हुआ कश्मीर का? कश्मीर के आउटस्कर्ट्स में जाइए, आज भी पानी नहीं है, आज भी वहां पर स्कूलों की परेशानी है। डेवलपमेंट के नाम पर क्या हुआ? 370 के नाम पर हुआ क्या वहां पर? हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता एक डॉक्यूमेंट इजरा किया था, शायद वो आपको भी मिला, और वो हमने कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट नहीं बना पाए, हम कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। बट 7 पेज का डॉक्यूमेंट हमने जो है पब्लिक डोमेन में रखा हुआ है, और उस पे जितने भी काम नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की बात करूंगा, जितने भी काम हमने किए पूरा वाज़ेह खाका लगा हुआ है डेवलपमेंट का। यहाँ क्या था, यहाँ जो भी आज इंस्टीट्यूशंस है वो तो पिछले 50 सालों में बने। बीजेपी ने हमने बीजेपी को चैलेंज किया कि आप अपना व्हाइट पेपर इजरा करिए ना, जो उन्होंने पिछले 8 सालों में किया। अभी तक किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? हैव दे इशूड एनी व्हाइट पेपर? कौन से काम किए? वो तो उन्हीं जो है प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतों ने यहाँ पे स्टार्ट किए। ठीक है, बीजेपी से ही इसका हम जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आज का दिन ये बहुत अहम दिन है। मैं अभिनव शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिनव शर्मा जी, आज का दिन बहुत अहम है, जाहिर सी बात है, लेकिन देखिए अपोजिशन जो बार बार इल्जाम लगाता है वो यही कहता है कि 370 से पहले हालात बेहतर थे और 370 के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। यह अपोजिशन बार बार इल्जाम लगाता है। देखिए ऐसा है, मैंने तीनों वक्ताओं का ओपिनियन सुन लिया जी। सबसे पहले मैं आपको कहूं कि ये जो एक बार बार रिपीट करती रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड इवन टू सम एक्सटेंट कांग्रेस आल्सो, कि महाराजा नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारतवर्ष के साथ हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के खिलाफ है। इनफैक्ट इस देश के, इस विशाल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये चाहते ही नहीं थे कि महाराजा जो हैं ये विलय करें। महाराजा जी के बार बार कहने पे, बार बार लेटर्स लिखने पे, बार बार अपने मैसेंजर भेजने पे ये डिले किया जा रहा था, और ये कोशिश की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर पे अफगानीज, कवालीज और पाकिस्तान का हमला हो और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए। ठीक कहा बैद साहब ने, ठीक कहा शर्मा साहब ने कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी और मकबूल शेरवानी, उनकी शहादत हम भूल नहीं सकते, जिसकी वजह से 3-4 दिन का टाइम मिला भारतीय फौज को वहां पहुंचने का, और इस ट्रांजिटरी पीरियड में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, जो 14 अगस्त को ही साइन हो जाना चाहिए था, इसको टाइम लगा और अल्टीमेटली 26 अक्टूबर 1947 को यह साइन हुआ। जब एक बार एक्सेशन हो गई, इंटेग्रेशन हो गई, तो जो एक फिलॉसफी बार बार छोड़ते हैं कि मर्जर नहीं हुआ जी, जब इंटेग्रेशन हो गई, एक्सेशन हो गई, मर्जर इज ड्रीम्ड। इंटेग्रेशन और एक्सेशन इज ए वाइडर टर्म, मर्जर इज इंक्लूडेड इन दीज वाइडर टर्म्स। और दूसरा मैं ये कहूं, जो ये बार बार बोलते हैं कि 370 और 35 के बाद महाराजा की स्टेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए,
टुकड़े टुकड़े आपने कर दिए थे मिलिटेंसी को प्रमोट करके, बार बार ऐसे बयानबाजी करके। अगर 370 और 35 से नहीं टूटा होता तो आज क्या होता? हम 2022 में 26 अक्टूबर की गेस्टेड हॉलिडे नहीं होती, जिस दिन जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का अटूट अंग बना था। 13 जुलाई की छुट्टी हम मनाते, वो 13 जुलाई क्या था? 13 जुलाई 1931 को महाराजा की फौज, उनके सिपाहियों के खिलाफ कुछ लोगों ने हमला किया और उनको मौत के घाट उतारा महाराजा के सिपाहियों और फौज ने। और शेख अब्दुल्ला ने इसको मार्टर्स डे डिक्लेयर किया। एक रियासत के मालिक के ऊपर हमला किया गया और जब हमले में विद्रोही मारे गए तो जम्मू कश्मीर की रियासत, यहां के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला इसको मार्टर्स डे मनाते थे। कितनी बदकिस्मती की बात थी। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आगे सर झुकाती थी इस दिन। उसके विपरीत जिस दिन भारतवर्ष का अटूट अंग बना जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर, वो कोई छुट्टी नहीं। क्या कंट्रीब्यूशन थी शेख अब्दुल्ला की कि उसके अपने जन्मदिन पे अपनी छुट्टी। और ये तो देखिए दूसरा विषय हो जाएगा। 35 से नहीं टूटा होता, ये यूटी नहीं बनी होती। बिल्कुल। आज जम्मू कश्मीर के आप जो है ना काफी ज्यादा लोग, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसका ये अभी बोल रहे हैं, आज लखनपुर माधोपुर क्रॉस होती, तो ये इनको देखिए, इनको शूट करता है जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहे, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की अनसर्टेनिटी रहे। इमरान नबी डार, आप कुछ कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, ये कौन होते हैं पूछने वाले कि शेर कश्मीर का क्या कंट्रीब्यूशन है? हु इज ही? देखे, जाके हिस्ट्री खोले। आपके इंस्टीट्यूशन यहाँ पे किसने बनाए? आपके इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पर जिसके बुलंदबाग दावे कर रहे हैं, किसने उनको सक दिया? और आप शेर सारा खजाना के बारे में बोल रहे हैं, का लूटा, हिसाब ये कोई समझ नहीं दिया, कोई डेवलपमेंट नहीं की। आपके सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा सरकारी नौकरी लो, तनख्वाह लो, जहर घुस गया है। कोई डेवलपमेंट आपने नहीं की। टॉलेस्ट लीडर के खिलाफ बातें कोई कर रहे हैं। कारपोरेट ये सेक्टर नहीं आया, कोई एजुकेशन कंडेम करता हूं आपकी ये बातें, हेल्थ सेक्टर और नहीं आया, आपको कोई शर्म आनी चाहिए, मल्टीनेशनल नहीं आपको आया। करना चाहिए इन सब चीजों के बारे सेंटर में। का खजाना और आप लूटते ये थे, हिसाब नहीं देते थे। यहाँ पर एक टॉलेस्ट अपने लीडर घर के बारे में भरते ये थे। बात कर रहे हैं। वी वर नॉट डिस्कसिंग शेर कश्मीर हियर। व्हाई शेर कश्मीर ब्रॉट हियर? आई सीरियसली कंडेम इट। यू कीप ऑन कंडेमनिंग अस। नहीं, मतलब बिल्कुल। चलिए ठीक है। देखिए आज के दिन हम इससे बहस में नहीं पड़ने वाले। चलिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर के लिए और भारत के लिए। आज का ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। राकेश शर्मा जी, जाहिर सी बात है कि आज का ये दिन अगर नहीं होता, ये हिस्टोरिक दिन अगर नहीं होता, तो आज कश्मीर जो बदल रहा है और जिस तरह के हालात अब कश्मीर में पटरी पर लौट रहे हैं, आज शायद इस तरह का सुकून नहीं होता। जो बात डॉक्टर एसपी वैद साहब ने भी कही थी अपनी चर्चा में। बिल्कुल ठीक कहा अबू आपने कि देखिए, जो विलय हुआ, विलय के कारण जो हमें जम्मू कश्मीर को भारत के साथ में विलय होने के कारण एडवांटेजेस मिली, वो वैद साहब ने भी कही हैं कि अगर हम पाकिस्तान में चले गए होते तो शायद आज हमारी वही हाल होती। जो आज आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को देख लो और हमारे कश्मीर को देख लो, दोनों में बहुत अंतर है। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि आज जो हम जितना भी डिस्कस कर रहे हैं, कि जब तक ये मैं कहता हूं कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का जो बलिदान है वो सर्वोच्च बलिदान है, और मकबूल शेरवानी की जिसकी बात की है वैद साहब ने, वो हम उसकी कदर करते हैं। वो बारामूला का था और मैं जैकलाई का सोल्जर हूं। मेरी एक जो आर्मी की यूनिट है उनके नाम पे बनी हुई है, उसका नाम है शेरवानी पल्टन 2 जैकलाई, उसका नंबर जैकलाई। हमारा हेडक्वार्टर श्रीनगर के बीच में है, तो हम उसको पूरा आदर सत्कार देते हैं। लेकिन उनका रोल तो बहुत लास्ट में आया। मैं कहूंगा उनका रोल तो बिल्कुल लिमिटेड था। उन्होंने उनको जो कबायलियों को गलत रास्ते पे, गुलमर्ग के रास्ते पे डाल दिया था, और वो मानता हूं। लेकिन किसका मेन रोल था? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह 4 दिन का विलय किया, जिसके कारण कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हुआ और वो हुआ। तो आज हमको उनकी जो श्रद्धांजलि है उनको देनी चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 370 के बाद में क्या हुआ? मैं कहूंगा, मैं मोदी जी को सलाम करता हूं। मैं किसी का पार्टी का वो नहीं ले रहा हूं, साथ नहीं ले रहा हूं, कि उन्होंने इतना 370 हटाया ताकि जो
हमको एक ऐसे दायरे में रखा हुआ था कि हम इधर भी गिर सकते हैं, उधर भी गिर सकते हैं और शायद अपने अकेले भी खड़े हो सकते हैं। वो भ्रम जो था कश्मीर का, उसको दूर किया और पूरा इंटीग्रेशन इकट्ठा किया। ये 370 हटाने के बाद किया। और मोदी जी का यह भी दाद देना चाहता हूं कि महाराजा हरि सिंह जो कि हमारे राजा थे, जिसके कारण आज स्टेट बनी, जिसके कारण भारत का ताज आया, और उनके नाम पर भी छुट्टी डिक्लेयर कर दी। तो ये सारी चीजें मैं कहूंगा 370 डॉक्टर एसपी वैद साहब, क्योंकि अब वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, जिस विजन की हम बात कर रहे हैं, विलय का जो ये विजन था, बहुत बड़ा विजन था सर। इस विजन को लेकर आज हम कहां पर खड़े हैं? जिस मकसद के तहत ये लड़ाई लड़ी गई थी, ये विलय हुआ था, ये ऐतिहासिक दिन, आज इस विजन को लेकर हम कहां पर खड़े हैं? आज कहां पर हैं? देखिए, मैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा, ये सर्वोच्च बलिदान जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने दिया, जो जनरल राकेश शर्मा जी बोल रहे थे, इसमें पूरा देश उनको सलूट करता है और वो कुर्बानी पूरा देश मानता है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसीलिए उनको हाईएस्ट अवार्ड जो आर्मी का होता है वो दिया गया। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आज आप कंपेयर करें जो पीओके जो पाकिस्तान के एरिया में है और जो भारत का जम्मू कश्मीर है, वहां कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहां एक मेडिकल कॉलेज नहीं, यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी थे, 7 और बन रहे हैं। एक छोटी सी स्टेट में 10 मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ आईआईटी है, 2 बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। आप देखिए, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का और जम्मू कश्मीर जो आजाद कश्मीर जो हम अपना इसको बोलते हैं आजाद, उनका आप वहां के लोगों को मैं उनके टीवी में देख रहा था किस तरह से वहां की आर्मी और वहां की आईएसआई ने उनको बिल्कुल दबा के रखा है। वो बोल नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते, वो कोई टीवी चैनल पे नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट मीडिया के हाउसेज हैं, हर आदमी जिसके मन में जो आता है वो बोलता है। मोदी जी को रोज गाली देते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन पूरी आजादी है, इस आजादी का पूरा लोग फायदा लेते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ये जो उस वक्त विलय किया गया, उसका आज फायदा यहाँ के लोग ले रहे हैं। जो पाकिस्तान में कश्मीर का हिस्सा गया, वो उन लोगों को वो चाहते हैं। बिल्कुल, मैंने कई बार सर राकेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बहुत मुख्तसर में कुछ कहना चाह रहे हैं सर जी। मैं 30 सेकंड में कहूंगा जी कि जो विलय हुआ था और 370 इनके बीच में कनेक्शन ना किया जाए। 370 तो बहुत बाद में आया, वो नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला जी के किसी कारण से था, वो बाद में इंसर्ट किया गया था। तो पहली चीज तो वो है। दूसरा चीज, जो जब सब मान रहे हैं, आज भी बड़ी बड़ी सभाओं में हुआ है कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ना होते तो शायद ये ताज ना होता, सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो उनको उस टाइम पे एमवीसी मिला। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि उनका जो मिलिट्री ऑनर है सबसे ऊंचा, यानी कि एमवीसी से एलिवेट करके परमवीर चक्र किया जाए, और सिविल ऑनर जो उनका भारत रत्न के लिए उनको रिकमेंड किया जाए। ये सारी सिविल सोसाइटीज, मैं अपनी जम्मू कश्मीर एक्सर्विसमैन लीग सभी की तरफ से ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन वक्त की और समय की कमी है। कश्मीर आगे बढ़ रहा है और इसमें तमाम कश्मीरियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अब निकलकर सामने आए, और जिस तरक्की पर, जिस डेवलपमेंट पर कश्मीर गामजन है, इसमें सभी का अब हाथ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर एसपी वैद साहब, इमरान नबी डार और अभिनव शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए।